मैं राम प्रवेश सिंह कुशवाहा आप लोगों के सामने रसायन विज्ञान का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान के दो पार्ट्स पहले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जिसमें से पहला जो चैप्टर है ठोस अवस्था, उसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं, जिसमें क्रिस्टलों की संरचनाओं से संबंधित, क्रिस्टलों में उनकी त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसका लास्ट टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है क्रिस्टल दोष। ये क्रिस्टल दोष क्या होता है, इस पे हम लोग गौर करेंगे। क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का होता है, किन किन में क्रिस्टल दोष होता है, आखिर वो क्रिस्टल दोष होते क्यों हैं, और यदि क्रिस्टल दोष होते हैं तो उनमें उनकी त्रिज्या में क्या संबंध होता है, चाहे क्या क्या मैटर होता है। आज हम लोग उसी मैटर पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था, क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष है क्या? जैसे अगर हम लोग बात करें कि क्रिस्टल दोष है क्या, तो जैसे कोई भी परमाणुओं के द्वारा, अर्थात जैसे कोई ठोस है, जैसे ये मार्कर हो, इस मार्कर में जो अणुओं की व्यवस्था है, यदि उनके अणुओं की व्यवस्था में जो कोई अनियमितता पाई जाती है, वही उसका दोष कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है, लोहे का कोई टुकड़ा है, या लोहे का टुकड़ा है, या मिट्टी का टुकड़ा है, या कोई भी पदार्थ का टुकड़ा है, उसमें अणु जो एक दूसरे से जुड़ने का उनका तरीका होता है, यदि उनके अणुओं को जुड़ने के तरीके में कुछ जो दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे कहीं पे ज़्यादा रिक्त स्थान हो गया, कहीं पे अणु बहुत पास हो गए, यानी सघन हो गए, ये उनके दोष कहलाते हैं। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह हम सब लोग देखे होंगे, ब्रेड में कहीं कहीं देखते हैं तो छिद्र छोटा छोटा रहता है, कहीं कहीं पे बड़ा बड़ा छिद्र हो जाता है। तो जैसे उनके अणुओं में कहीं कहीं पे रिक्त स्थान ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं पे सघन हो जाता है। तो ऐसे ही परमाणुओं में होता है। जैसे कोई भी अगर ठोस की बात करते हैं, लोहे का ही हो, चाहे NaCl नमक का कोई पदार्थ है, नमक है, NaCl है, उसमें अणु एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उनके जुड़ने में कहाँ पे दोष उत्पन्न होता है, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्रिस्टल दोष की अगर सामान्य अर्थों में अगर हम लोग परिभाषा की बात करते हैं कि क्रिस्टल दोष की क्या परिभाषा होती है, तो इसकी परिभाषा यही है कि यदि पदार्थों में अणुओं के एक दूसरे से जुड़ने में जो अनियमितता पाई जाती है, उसी को हम लोग क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का होता है। तो क्रिस्टल दोष के प्रकार हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल दोष के कितने प्रकार हैं। तो क्रिस्टल दोष के जब प्रकार की बात करते हैं हम लोग के प्रकार, तो क्रिस्टल दोष के प्रकार तो मुख्य रूप से हम लोग दो ही जानते हैं, दो ही प्रकार होता है, लेकिन ये 3 भागों में इस तरह से बांटा गया है। जैसे पहला भाग है बिंदु दोष, बिंदु दोष। दूसरा जो दोष है क्रिस्टल दोष के अंतर्गत, जो दूसरा दोष है रेखा दोष। तीसरा जो है तल दोष। तीसरा तल दोष। अब इस पे हम लोग चर्चा करें कि इससे बिंदु दोष क्या है, रेखा दोष क्या है, तल दोष क्या है। तो क्रिस्टल दोष के मुख्य रूप से प्रकार 2 ही है, जिसमें से बिंदु दोष ही हम लोग को बोर्ड के अंतर्गत पढ़ना है सिर्फ। तो पहले सबसे आते हैं बिंदु दोष। जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ का निर्माण हुआ है, उसमें कहीं पे एक आध बिंदु के रूप में यदि वो दोष उत्पन्न हो रहा हो, जैसे कहीं पे मेन ब्लिंक पॉइंट है जहाँ पे दोष उत्पन्न हो रहा है, तो इस दोष को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। रेखा दोष, जैसे कोई पदार्थ है, इसमें जो दोष है अगर रेखा के रूप में है, जो उनके परमाणुओं के जुड़ने का जो क्रम है रेखा के रूप में है, तो इसको हम लोग रेखा दोष कहेंगे। और जब किसी ठोस में एक मुख्य रूप से तल में ही दोष पाया जाता है, जैसे परत दर परत हो, कोई एक परत में बहुत सारे दोष हैं, तो उसको हम लोग तल दोष का नाम दे देते हैं। जैसे बिंदु दोष की बात करते हैं तो कोई पदार्थ है इस तरह से, इसमें कहीं एक पॉइंट की बात है, इस तरह से कोई अगर पदार्थ है, इसमें जो दोष है रेखा दोष, और इस तरीके से कोई पदार्थ है, इसमें कोई इस तरह से किसी मेन तल में ही दोष पाया जाए, तो ऐसे दोष को हम लोग, इस तरीके का जो दोष होगा तल दोष कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे रेखा दोष कहेंगे, और इस तरीके के दोष को हम लोग बिंदु दोष कहेंगे। तो हम लोग देखें क्रिस्टल दोष के प्रकार 3 प्रकार से, बिंदु दोष, रेखा दोष और तल दोष। अब हम लोग बात करते हैं बिंदु दोष, क्योंकि यूपी बोर्ड में हम लोग को इसको तो पढ़ना नहीं है, ये भी आपके यूपी बोर्ड में नहीं है। हम लोग बात करेंगे सिर्फ बिंदु दोष की। तो बिंदु दोष को भी 2 भागों में बांटा गया है।
बिंदु दोष को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से शाटकीय दोष, फ्रैंकल दोष, ये मुख्य रूप से दोष हैं। शाटकीय दोष और फ्रैंकल दोष। अब शाटकीय दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो शाटकीय दोष की जो खोज हुई 1930 में, ये वैज्ञानिक थे, शाटकीय वैज्ञानिक का नाम है, शाटकीय वैज्ञानिक द्वारा, ये वैज्ञानिक का टाइटल है, उनके द्वारा ये शाटकीय दोष के बारे में बताया गया, इसको हम लोग शाटकीय दोष कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रैंकल दोष। तो इसके बारे में अगर देखें तो ये 1926 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रैंकल द्वारा इस प्रकार के दोष के बारे में स्पष्ट किया गया। इसीलिए इन दोनों दोषों को हम लोग उनके नाम के आधार पर ही हम लोग जानते हैं, जिसमें से पहला है शाटकीय दोष, दूसरा है फ्रैंकल दोष। अब शाटकीय दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग शाटकीय दोष की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो शाटकीय दोष में जब कोई परमाणु अपने स्थान से कहीं और चला जाता है, अर्थात अपने स्थान से हट जाता है और कहीं और चला जाता है, तो ऐसे दोष को हम लोग शाटकीय दोष कहते हैं। जैसे स्थान परिवर्तित हो जाए, स्थान से चला जाता है, मुख्य रूप से इसमें जो याद करने वाली बात है, स्थान से चला जाता है, अर्थात परमाणु के द्वारा वहां पे रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, खाली स्थान, जिसको हिंदी शब्द के द्वारा हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं, रिक्तिका शब्द उत्पन्न हो जाता है, उसके द्वारा शाटकीय दोष उत्पन्न होता है। और जब यह कोई परमाणु अंतराकाशी में चला जाता है, अंतराकाशी में चला जाता है, अंतराकाशी में जब चला जाता है तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। हम लोग इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर में कैसे होता है, जिसमें एग्जाम्पल है इसका NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो शाटकीय दोष का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या एग्जाम्पल आता है, तो इसमें आपका आ जाता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ये जितने भी दोष हैं, इन पदार्थों में फ्रैंकल दोष पाया जाता है और इन पदार्थों में शाटकीय दोष पाया जाता है। अब हम लोग देखें कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग NaCl की एग्जांपल लेते हैं। NaCl की जो बनावट होती है, अगर इनके बनावट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनावट होता है, जिसमें अगर बात करें हम लोग तो NaCl जो होता है दो आयनों से मिलकर के बना हुआ है, एक धनायन सोडियम आयन और एक ऋण आयन अर्थात क्लोराइड आयन। तो जो NaCl की जो बनावट होती है, एक धन अपने चारों तरफ से 4 ऋण से जुड़ा रहता है, या एक ऋण अपने चारों तरफ से 4 धन से जुड़ा रहता है। इस तरीके से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण, फिर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण, फिर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण, पुनः सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के प्रमाण। अब इसको हम लोग देखेंगे तो एक जो धन आयन है अपने चारों तरफ से 4 ऋण आयनों से जुड़ा हुआ है, जैसे सोडियम आयन हो गया 1 2 3 4। ये जो परमाणु है अपने चारों तरफ से 4 ऋण परमाणुओं से मिलकर के जुड़ा हुआ है, और एक ऋण भी अपने चारों तरफ से 4 धन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। जब ये शाटकीय दोष में होता क्या है, जब फ्रैंकल के द्वारा देखा गया कि इस तरीके में जैसे सोडियम आयन है अपने स्थान से चला जाता है, जैसे ये सोडियम आयन चला गया, और जब सोडियम आयन जाएगा तो एक कोई भी कहीं से क्लोराइड आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं। ऐसे जो परमाणु बने हैं जैसे नमक है, उसमें सोडियम आयन अपना स्थान छोड़ देगा तो क्लोराइड आयन भी अपना स्थान छोड़ देता है। जिस तरह से पदार्थ में
जिससे कि पदार्थ में रिक्तिका उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग साटकीय दोष कहते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रैंकल दोष पे कि फ्रैंकल दोष के अंतर्गत क्या आता है। तो फ्रैंकल दोष की बात करते हैं तो फ्रैंकल दोष के जो एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रैंकल दोष में आता है आपका एजीसीएल। एजीसीएल दो आयनों से मिलकर बना है, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। इसमें क्या होता है, इसकी जो बनावट होती है, इसकी बनावट पे अगर हम लोग गौर करें तो कुछ इस तरीके से सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ भी विपरीत आवेशित आयन है एक दूसरे से विपरीत आयनों के द्वारा, अर्थात ये सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन, 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 पुनः सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन, सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन, सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन, पुनः सिल्वर आयन, इस तरीके से प्रमाण हुए। अब इस प्रकार के दोष में अर्थात फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि सिल्वर का कोई आयन अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी में अर्थात इसी पदार्थ में जहां कहीं भी, जैसे सिल्वर आयन अपना स्थान छोड़ करके इसी पदार्थ में कहीं अंतराकाशी, जैसे जहां पे स्थान मिले वहां पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे कहीं रिक्त स्थान मिला उसी पदार्थ के अंतर्गत, तो यहाँ पे सिल्वर आयन यहाँ पे चला आया। तो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। ये पूरे पदार्थ में ही है, लेकिन पदार्थ में तो है लेकिन अपने जगह पर न होकर के पदार्थ में जहाँ पे स्थान उचित जगह मिल जाता है वहां पे आयन चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग अंतराकाशी कहते हैं। अब इसमें एक और गौर करने वाली बात आती है कि इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है, जो कंसेप्ट है कि जितने भी फ्रैंकल दोष हैं अर्थात जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये साटकीय दोष भी व्यक्त कर सकते हैं और फ्रैंकल दोष भी। साटकीय और फ्रैंकल दोनों व्यक्त कर सकते हैं, साटकीय और फ्रैंकल दोनों व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो NaCl है, KCl है, सीजियम क्लोराइड है, ये सिर्फ साटकीय दोष ही व्यक्त करेगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी कंसेप्ट है कि जो NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, इनके आयनों की त्रिज्याएं बहुत ही बड़ी होती हैं। अर्थात NaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनके आयनों की त्रिज्याएं बड़ी होती है, इसीलिए कहीं बीच में एडजस्ट नहीं हो सकते। इसीलिए या तो ये पूरा का पूरा निकलेंगे या तो अपना जगह नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि NaCl, सीजियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में इनके आयनों की त्रिज्याएं बड़ी होने की वजह से सिर्फ ये साटकीय दोष ही व्यक्त करते हैं। लेकिन सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, ये साटकीय दोष भी व्यक्त करता है और फ्रैंकल दोष भी व्यक्त करता है, क्योंकि इसकी आयनों की त्रिज्याएं छोटी हैं। अपने स्थान से जब निकल जाता है अर्थात ये परमाणु को त्याग दे, ये इसके जो पूरे पदार्थ को जिससे जब अपने जगह से निकल जाता है, रिक्तिका जब उत्पन्न हो जाता है, तो साटकीय दोष, क्योंकि जब आयन अर्थात उनकी परमाणु त्रिज्याएं छोटी हैं तो दो तरीका है, या तो अपने स्थान से निकल जाए या तो कहीं अंतराकाशी में एडजस्ट होने लायक होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों काम कर सकता है। साटकीय दोष भी व्यक्त करता है, अर्थात जब अपने पदार्थ से निकल जाता है तो साटकीय दोष, और जब एडजस्ट हो जाता है तो फ्रैंकल दोष। तो होने का मुख्य कारण है इसका, अगर देखा जाए तो इसका होने का जो मुख्य कारण है, इनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होनी, छोटी होना, परमाणु त्रिज्या छोटी हो। कोई यदि पूछ दे कि साटकीय और फ्रैंकल दोष दोनों क्यों व्यक्त करता है, तो आपका आंसर होगा उनकी परमाणु त्रिज्याएं छोटी होती है, इसलिए साटकीय दोष भी व्यक्त करता है और फ्रैंकल दोष भी व्यक्त करता है। और इनकी परमाणु जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, इनकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है। जब परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी तो ओनली एक ही ऑप्शन होता है साटकीय दोष का, क्योंकि अपने स्थान से जब निकलेगा तभी वो जब अपने स्थान से निकल सकता है, क्योंकि अंतराकाशी में अर्थात कहीं बीच में एडजस्ट
नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम लोग देखें क्रिस्टल दोष के प्रकार में मुख्य रूप से बिंदु दोष, रेखा दोष, तल दोष। बिंदु दोष के अंतर्गत साटकीय दोष और फ्रैंकल दोष का अध्ययन यूपी बोर्ड में किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इन क्वेश्चनों से जरूर प्रश्न पूछता है। या तो आपका प्रश्न पूछेगा साटकीय दोष क्या है, या तो पूछेगा फ्रैंकल दोष क्या है, या तो पूछेगा इस साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है साटकीय दोष के उदाहरण बताइए, या पूछेगा फ्रैंकल दोष के उदाहरण बताइए, या तो पूछेगा कि कौन कौन से जो तत्व हैं जो साटकीय और फ्रैंकल दोष अर्थात NaCl क्या साटकीय दोष और फ्रैंकल दोष दोनों व्यक्त करता है। तो आपका जवाब होगा कि NaCl सिर्फ साटकीय दोष व्यक्त करता है। क्या AgCl साटकीय दोष है, फ्रैंकल दोष है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका AgCl और AgBr के लिए दोनों ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि साटकीय दोष भी व्यक्त करता है और फ्रैंकल दोष। ये दो लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा कि इनकी परमाणु त्रिज्याएं छोटी होने के कारण साटकीय और फ्रैंकल दोष दोनों व्यक्त करता है, और इनकी परमाणु त्रिज्याएं बड़ी होती है, इसीलिए साटकीय दोष सिर्फ व्यक्त करता है। और साटकीय और फ्रैंकल दोषों में और भी बहुत सारे अंतर होता है। जो साटकीय दोष होता है उसका परमाणु घनत्व कम होता है, और जो फ्रैंकल दोष होता है उसका परमाणु घनत्व कम नहीं होता, अर्थात अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें से निकला नहीं है, अंतराकाशी में स्थान परिवर्तित हुआ है, इसीलिए इसके परमाणु घनत्व अपरिवर्तित होता है। जबकि साटकीय दोष वाला जो पदार्थ होता है उसका परमाणु घनत्व कम होता है। इसका परावैद्युतांक जो होता है वो कम होता है, इसका परावैद्युतांक इसका परावैद्युतांक कम होता है और इसका परावैद्युतांक अधिक होता है, क्योंकि जब रिक्तिका होगी तो परावैद्युतांक बढ़ता है और रिक्तिका नहीं होगी तो परावैद्युतांक घटता है, अर्थात अपरिवर्तित। और भी अगर बहुत सारी बातें करें तो दोनों में हम लोग अंतर देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग का यूपी बोर्ड में अंतर नहीं है, फिर भी बिंदु दोष के अंतर्गत साटकीय दोष का टॉपिक और फ्रैंकल दोष का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि इसमें आखिर में होता क्या है। तो इस तरीके से आज हम लोग पहले चैप्टर में जो शेष पार्ट्स था बिंदु दोष, क्रिस्टलों में दोष, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जैसे सॉल्यूशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि टॉपिक समझ में आए, अच्छा लगे, इसको बार बार थोड़ा पढ़िएगा ताकि याद हो जाएगा। और केमिस्ट्री जिसे लोग कहते हैं रटने की विषय है, केमिस्ट्री कोई भी टॉपिक रटने की नहीं समझने की विषय है। गणित से भी आसान होगा अगर केमिस्ट्री समझ जाएंगे तो। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें ताकि बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।